प्रधानमंत्री ने धोखा किया हमारे साथ। दिल्ली के अंदर दोबारा उसी तरह का आंदोलन फिर खड़ा आप देख सकते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी राजनीति की बात करते हैं और कहते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कहेंगे उस पर? हमारी लड़की है वो नीलम, जो भाषा बोली उसने भाषा बोली आंदोलनकारी की। इसका हल्का ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जहां जेपी दलाल जाएगा उसका हम विरोध करेंगे काला झंडे दिखाकर। 13 दिसंबर को ये देश भूलना चाहता, क्योंकि 13 दिसंबर 2001 को तो मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठे, अपनी जबान को तवज्जो दो। अगर पिछले वर्ष किसान दिल्ली को घेर कर बैठे थे और उनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर वो लगातार देश भर में प्रदर्शन करते रहते हैं। और हमारे साथ इसी मसले को लेकर सुरेश कोत हैं, किसान नेता हैं और आज करनाल पहुंचे थे। क्या क्या मुद्दे रहे हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। आज का क्या मसला रहा? देखिए, आज हमारे 5 किसान संगठन इकट्ठे हुए, जो हम लगातार 1.5 साल से इकट्ठे काम कर रहे हैं। हम संयुक्त मोर्चा का हिस्सा भी है और इंडिपेंडेंट काम भी करते हैं, क्योंकि जब संयुक्त मोर्चा एक पूरे देश लेवल का संगठन है। हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 5 हरियाणा के किसानों की मांग भी उठाते रहते हैं। तो उनकी मीटिंग थी और उस मीटिंग में हरियाणा प्रदेश ही नहीं, देश लेवल के किसानों की मांगों को लेकर के 4 एक्शन प्लान किए गए। नंबर 1, हमारा 29 तारीख को अम्बाड़ा कमिश्नरी के ऊपर हम अपनी सभी 9-10 सूत्री मांगों को लेकर के एक प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे। और उसके बाद हम 4 जनवरी को आ जाएंगे हिसार के अंदर, हिसार कमिश्नरी में करेंगे। उसके बाद हम 10 तारीख को रोहतक कमिश्नरी में करेंगे। उसके बाद अगर तब तक भी कोई बात नहीं मानी जाती तो हम 19 तारीख को करनाल के अंदर एक कन्वेंशन करेंगे। उसके बाद प्रदर्शन करेंगे। और इन सब चारों के बाद भी अगर नहीं सुनी जाती तो हम दिल्ली के अंदर दोबारा उसी तरह का आंदोलन फिर खड़ा आप देख सकते हैं कि हरियाणा का किसान बार बार ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 13 महीने के आंदोलन के बावजूद भी हमें कुछ मिला नहीं है। पिछले दिनों जेपी दलाल हैं, हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, और उनकी तरफ से किसानों को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया गया, तो उसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, उसके लिए एक पंचायत हो चुकी है लोहारू के अंदर। 2 चीजें उस पंचायत में जो फैसला हुआ, पूरा प्रदेश का किसान उसमें सहमत है। एक उसमें फैसला हुआ सामाजिक स्तर पे, तो उसको खापों ने उसको दहला जुर्माना दिया, कोडी का जुर्माना जिसको आपने समझो किया गया। उसका एक अपना असर होता है सामाजिक स्तर पे। एक उसका फैसला लिया गया कि जहां पर इसका हल्का ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जहां जेपी दलाल जाएगा उसका हम विरोध करेंगे काला झंडे दिखाकर। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हरियाणा के किसान को सबसे ज्यादा जो है एमएसपी, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी मिलती है और रेट भी ज्यादा मिलता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरी मुख्यमंत्री जी से एक मांग है कि आप राजस्थान में जाकर के, छत्तीसगढ़ में जाकर के 31 रुपये धान खरीदने की बात कर रहे हैं। क्या आपने हरियाणा के अंदर 31 रुपये धान कभी खरीदा है? मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, छत्तीसगढ़ के? मुख्यमंत्री जी अपनी जबान को आप मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठे, अपनी जबान को तवज्जो दो। अगर आप छत्तीसगढ़ में धान की 31 रुपये बताते तो हरियाणा में बताइए कब खरीदा? हरियाणा में खरीदी। जब आप लोगों ने दिल्ली से अपना धरना उठाया था तो कुछ सरकार ने कुछ मांगे आपकी मानी थी, तो क्या वहां पर जो प्रधानमंत्री हैं उन पर यकीन नहीं है आपको? प्रधानमंत्री ने धोखा किया हमारे साथ। प्रधानमंत्री ने हमारे साथ धोखा किया है। धोखा करने वाले के साथ यकीन कैसे करोगे आप? एमएसपी के ऊपर कमेटी गठित करनी थी, उसमें संयुक्त मोर्चा के मेंबर लेने थे, और जब मेंबर लेने की बात आई तो सरकार के लोग उसमें बिठा दिए गए। हमारे 2-3 मेंबर मांग लिए, 2-3 मेंबर दो, आप क्या करोगे? आप जब बहुमत से फैसला होना है, 12 मेंबर आपने सरकार के धर दिए, 3 मेंबर संयुक्त मोर्चा के, क्या मानेंगे उनकी? कुछ लोग संसद के भीतर घुसे, आपने भी देखा पिछले दिनों 13 दिसंबर को ये घटना हुई है, तो उस घटना को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, उसके 2 पहलू हैं। हम इंतजार कर रहे हैं इंक्वायरी, जांच का इंक्वायर कर रहे हैं, इंतजार करें कि जांच में क्या निकल के आता है। 2 पहलू उसके। एक है जो वो हमारी लड़की है वो नीलम, जो भाषा बोली उसने भाषा बोली आंदोलनकारी की। पर्चों की बात है, उसमें बेरोजगारी की मुद्दा उठा। अगर वो आंदोलनकारी है तो पूरा देश उनके साथ है, क्योंकि बेरोजगारी इस देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है। मगर 13 तारीख जो दिसंबर, 13 दिसंबर को ये देश भूलना चाहता, क्योंकि 13 दिसंबर 2001 को हमारे देश के ऊपर हमला हुआ था, 7 हमारे शहीद हुए थे। इसलिए
हम उस तारीख को किसी तरह जस्टिफाई नहीं करते। अगर इत्तेफाकिया 13 दिसंबर उन्होंने प्रदर्शन का चुना तो हम उनका साथ देंगे। अगर कहीं से किसी आदमी ने उनका 13 दिसंबर प्लांट किया तो वो उसका साथ हम नहीं देंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी राजनीति की बात करते हैं और कहते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कहेंगे उस पर? चढ़ूनी साहब की बात चढ़ूनी साहब जाने यार, मेरे से क्यों पूछा है? आपस आपके में बीच के रहे हैं वो, आपके इकट्ठे रहे हो आप। वो अब संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं है। अब वो संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं तो मैं क्या जो टिप्पणी करूँ। तो ये थे सुरेश कोथ और सीधे तौर पर सभी बातों पर इन्होंने बेबाक राय अपनी रखी है और अपने बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। विभिन्न मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की है और इन्होंने भी उसका जवाब दिया है। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।